दोस्तों गांव में रहने वाले लोग आज के समय में गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं। इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि असली गोल्ड माइन कहां है। इसी चीज को इंडस्ट्री वाले एक्चुअल गोल्ड माइन समझते हैं। जिस दिन गांव वालों को यह समझ में आ गया वो एक्चुअल में गोल्ड माइन है दोस्तों, तो गांव वाले लोगों की किस्मत पलट सकती है दोस्तों। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि आज के समय में कोई भी बंदा इसके बारे में बताने को राजी नहीं है। ऐसा इसलिए कि अगर बता दिया गया तो गांव वाले भी इस बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्टअप अथॉरिटी ने यह बीड़ा उठाया है कि हर उन चीज को जिससे पैसा बनाया जा सकता है, जिसे गांव में रह के गांव की चीजों का इस्तेमाल करके और बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, उसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ हर वो चीज रिवील करके दूंगा दोस्तों आपके लिए जिसको आप गांव में रह करके बिजनेस के तौर पर अपना सकते हैं। दोस्तों आज मैं इसी कड़ी में एक ऐसा बिजनेस लेकर के आया हूं, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लेकर के आया हूं जिसे गांव में तो वेस्ट समझते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल मानते हैं। ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं दोस्तों, आने वाले इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि कैसे इसे जिसे हम वेस्ट समझते हैं उसे गोल्ड माइन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि साउथ के गांव में इस पर करोड़ों के रेवेन्यू वाला बिजनेस खड़ा किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जहां इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहां ये सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है दोस्तों, वहां के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इनफैक्ट वो जला करके इसे प्रदूषण फैला रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप भी जानना चाहेंगे इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में? आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा दोस्तों, 5 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसे आप उस वेस्ट से बना सकते हो, और बनाने का प्रोसेस भी बहुत आसान है दोस्तों। और मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो के आखिरी के जो 3 वीडियो है ना, वो आप बिल्कुल मिस मत करना, अदरवाइज एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक गांव में गया था मैं, जहां एक छोटी सी फैमिली इस बिजनेस को करके एक छोटे से प्रोडक्ट से महीने का 7 से 8 लाख का टर्नओवर बना रहा। जब मैंने कहा कि इसको पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि आपको नाम नहीं बताना है, चाहे तो आप बिजनेस के बारे में डिटेल में रिवील कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात, मैं नाम आपका रिवील नहीं करूंगा, गांव आपका रिवील नहीं करूंगा, लेकिन बिजनेस के बारे में जरूर बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों ये बिजनेस, ये 5 बिजनेस में से वो एक बिजनेस आइडिया वही है जो वो कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इसके पहले कि इस 5 बिजनेस आइडिया के बारे में मैं रिवील करूं, मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है, ढूंढ करके ऐसे यूनिक और इनोवेटिव न्यू बिजनेस आइडिया आप तक लेकर के आती है जिसे आप सीख करके और अप्लाई करके अपने जीवन में एक बेहतरीन स्टार्टअप करने का मौका बना सकते हैं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह भी बोलूंगा कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आता हूं, नया ट्रेनिंग लेकर के आता हूं, नई चीज के बारे में लेकर के आता हूं, सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। लिंक हमने कमेंट में पिन कर रखा है दोस्तों, आप जाकर के जरूर ज्वाइन करिएगा। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि मक्के से 5 से 7 तरह के बिजनेस आज मार्केट में चल रहा है। किसान 10 रुपए में मक्का बेचता है, जबकि बाहर 200, 300, 400 रुपया किलो में बेचा जा रहा है। वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा। और उसी के तर्ज पर आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। और आज मैं बताने वाला हूं कि आप जो हस्क होता है, राइस हस्क यानी कि धान की भूसी होती है, उस भूसी से 5 ऐसे करोड़ों का बिजनेस आइडिया आप निकाल सकते हैं जो ज्यादातर जगह पर जला दिया जाता है, बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। उसी कचरे से मल्टी बिलियन डॉलर प्रोडक्ट का एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। और दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं, ये प्रॉब्लम को प्रॉफिट में बदलने की कहानी है दोस्तों, जॉब को क्रिएट करने का तरीका है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि आज के दौर में जब पॉल्यूशन से पूरी दुनिया परेशान हो रही है, उस परेशानी को हटा करके कमाने का एक मॉडल बना सकते हैं, एक साइड इनकम का मॉडल बना सकते हैं, और आप इसे जिस लेवल पर स्केल करना चाहें उस लेवल पर स्केल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, सॉलिड बिजनेस एम्पायर बनाने का वो तरीका बताऊंगा। अगर आप भी रेडी हैं तो कमेंट में लिखिए रेडी, और चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों समझने की
कोशिश करते हैं कि राइस हस्क होता क्या है। देखिए गांव वालों को यह बताने की जरूरत नहीं है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब धान की खेती होती है और उससे चावल को निकाल दिया जाता है तो उस चावल के ऊपर जो हार्ड आउटर लेयर होता है ना, उसी को धान की भूसी कहते हैं गांव के अंदर, और इंग्लिश में राइस हस्क कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में भारत राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और हर साल करोड़ ऑफ टन राइस हस्क जो है वो जनरेट किया जाता है। पहले इसे वेस्ट माना जाता था, जमीन के अंदर दफना दिया जाता था या फिर उसे जला दिया जाता था, लेकिन दोस्तों आज के समय में इसे ब्राउन गोल्ड के नाम से माना जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई सिलिका है, यानी सिलिका का कंटेंट सबसे हाई मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। डिसेंट क्लोरोफिक वैल्यू जो है वो इसके अंदर मिलता है, और सबसे कमाल की बात कि आज जब सरकार रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रही है तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। मल्टी इंडस्ट्री बिजनेस जो है वो आपका क्रिएट किया जा रहा है। ये सिर्फ कचरा नहीं है, रॉ मटेरियल है फ्यूचर इंडस्ट्रीज का। दोस्तों बात करते हैं अपने इस पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, और ये है बायो चारकोल का बिजनेस। राइस हस्क को ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में हीट करते हैं, जिसे पायरोलिसिस कहा जाता है, और फिर वहां से बनता है दोस्तों बायो चारकोल। अब ये करता क्या है थोड़ा उसको भी समझते हैं। ये जो सॉइल वाटर होती है उसके रिटेंशन को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं दोस्तों उसको होल्ड करता है, क्रॉप यील्ड जो होता है उसको इंप्रूव करता है, कार्बन को जमीन में लैग करता है, मतलब कि फार्मर के लिए बेटर यील्ड, प्लांट के लिए बेटर सिंक, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए बायो चारकोल स्टार्टअप। आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज के समय में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो मिलने लग गया है। एनवायरमेंट के साथ साथ इनकम का एक परफेक्ट कॉम्बो जो है ये बन रहा है। अब हम चलते हैं अगले बिजनेस की तरफ, और दोस्तों ये है राइस हस्क बैरिकेड या पैलेट, एनर्जी का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल। दोस्तों इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी मिलती कहां से? सबसे पहला एनर्जी सोर्स है वो कोल है, लेकिन कोल आज के समय में महंगा भी है और पोल्यूशन भी ज्यादा क्रिएट करता है। दूसरे अल्टरनेटिव की बात करें तो आती है लकड़ी, जो बहुत ही ज्यादा अनसस्टेनेबल है, क्योंकि अगर लकड़ी काटने लग जाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंट को क्लीन नहीं रख पाएंगे। तो ये दोनों ही आज के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर आप इसका यूज करते हैं। लेकिन इसी के अल्टरनेटिव के तौर पर आज के समय में राइस हस्क बैरिकेड या पैलेट्स का जो कंसेप्ट है वो आ चुका है दोस्तों। बहुत ही कंपैक्ट बायोमास फ्यूल है, क्लीनर वर्जनिंग का काम करता है, यानी कि जब बर्न करता है तो बहुत ज्यादा धुआं नहीं निकलता है, इससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और यहां तक कि अगर बात करें टेक्सटाइल यूनिट्स की, पेपर यूनिट्स की, फूड प्रोसेसिंग की, ब्रिक्स जो आपने ईटा का जो भट्ठा देखा होगा उसके अंदर, या फिर सीमेंट के प्लांट्स के अंदर, सब जगह धीरे धीरे इस फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चावल का जो भूसी है उसको इकट्ठा करना है, उसको थोड़ा सुखा लेना है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकाला जा सके। इसके बाद से इसकी बैरिकेटिंग किया जाता है। एक बैरिकेटिंग या पैलेटिंग मशीन आता है, उस मशीन के अंदर आपको इसको डालना होता है, और दूसरे साइड से ये जो बैरिकेड्स है वो आपके पास निकल करके बाहर आता है। इसमें किसी और चीज को डालने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर सिलिका की मात्रा होती है जो अपने आप में एक दूसरे को चिपकाने का काम कर देती है। इसके बाद इसको कूल करते हैं, पैक करते हैं, और इंडस्ट्री में सप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। साउथ इंडिया में एक ऐसा विलेज है जहां विलेज लेवल पर यूनिट लगा हुआ है, और आज के समय में 1.5 से 2 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू बना रहे हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, रियल ऑपरेटिंग बिजनेसेस है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, और ये है राइस हस्क एश कंस्ट्रक्शन गोल्ड, यानी कि राइस हस्क को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है ताकि राइस हस्क एश जो है वो निकाला जा सके। ये नॉर्मल राख नहीं होती है दोस्तों, इसमें होती है हाई क्वालिटी एमोर्फस सिलिका। अब यूज कहां होता है? देखिए जो सीमेंट और कंक्रीट होती है, रबर इंडस्ट्री होती है, स्टील प्लांट्स होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। कंक्रीट को स्ट्रॉन्गर बनाती है, ड्यूरेबल बनाती है, और कॉस्ट को कम रखती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसका डिमांड जो है वो क्वाइटली एक्सप्लोड हो रही है आज के समय में। इंडिया ऑलरेडी का मेजर एक्सपोर्टर बन चुका है दोस्तों, लेकिन आज भी गांव के लोगों को यह चीज नहीं पता है कि इससे कितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप एक किसी बिजनेस के बारे में बोलेंगे कि इसके बारे में डिटेल से बताइए, तो बिजनेस नंबर को मेंशन करिए इस वीडियो के नीचे, और मैं उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों। मैं आपको चौथे बिजनेस की तरफ लेकर के जाता हूं, और यह है पावर जनरेशन फ्रॉम राइस हस्क, यानी कि ये जो भूसी है इससे आज के समय में बिजली पैदा किया जा रहा है, यानी कि इसको जला करके बिजली पैदा कर रहे हैं दोस्तों। राइस हस्क से बिजली भी बनाया जा सकता है। ये आपके लिए शायद एक गेम चेंजर हो सकता है दोस्तों, लेकिन आज ये चीज
चीज हो रहा है। कैसे हो रहा है थोड़ा वो भी समझते हैं। देखिए, इसका गैसिफिकेशन किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस से आप जो है इंजन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब यूज केस क्या है कि विलेज के अंदर पावर की सप्लाई होती है, राइस मिल्स हो गया या फिर स्मॉल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हो गए, स्केल के हिसाब से आप चाहें तो आप स्मॉल गैसिफायर यूनिट लगा सकते हैं, जिसमें खर्चा जो आता है वो 2 से 3 लाख का आता है। लार्जर प्लांट्स जो है वो 5 करोड़ प्लस आता है। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर सपोर्ट भी मिल सकता है। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है जो लोग कर रहे हैं। मैं एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसका डिटेल भी मैं लेकर के आऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और दोस्तों ये है एडिशनल यूज, यानी कि न्यू हाई एंड वैल्यू, जिसकी मैं बात कर रहा था। दोस्तों आपने इसमें देखा था, सुना था मेरे से कि इसमें प्रेसिपिटेटेड सिलिका जो है या सिलिका पाउडर जो होता है उसका गुड़ होता है। अब दोस्तों इसी को एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब मैं आपको उसका यूज केस बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कम लोगों को नहीं, किसी को नहीं पता है। देखिए, राइस हस्क ऐश जो होता है उससे सिलिका और सिलिका पाउडर निकाला जाता है। एक सिलिका का एक और आता है प्रेसिपिटेटेड सिलिका आता है, और साथ में सिलिका पाउडर, ये दोनों चीज इससे निकाला जाता है। अब यूज कहां होता है, जैसे टायर और रबर की इंडस्ट्री है, पेंट की कोटिंग इंडस्ट्री है, टूथपेस्ट बनाने का काम आता है, कॉस्मेटिक बनाने का काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंसुलेशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में अभी भी हाई ग्रेड सिलिका का अधिकतर हिस्सा बाहरों से मंगाया जाता है, यानी कि बाहर के देशों से मंगाया जाता है। जो एंटरप्रेन्योर इस RHS से यानी राइस हस्क ऐश से सिलिका प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं, वो कमोडिटी नहीं बल्कि स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स बेच करके हाई मार्जिन बिजनेस में आ सकते हैं, हाई मार्जिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिलने वाली, तो दोस्तों मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के MNRI या नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत, साथ में PMEGP के तहत और मार्जिन के तहत आपको जो है 15 से 35% तक का सब्सिडी मिल सकता है। इसको करने के लिए MSME रजिस्ट्रेशन और GST नंबर की जरूरत होगी। इन सबका डिटेल मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। एक चीज और बता दूं कि नाबार्ड, SID, BI, IREDA फाइनेंसिंग गवर्नमेंट चाहती है और इसका करने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे बिजनेस आइडिया नंबर के साथ कमेंट करिए। डिटेल में आपको जरूर लेकर के आऊंगा। दोस्तों वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।